अस्सलाम वालेकुम जी। एक हम अक्सर टर्म सुनते हैं या हमें जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जब थ्रेटिकली आप बहुत सारी बातें सुन रहे होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की या होलसेल की, तो उसमें एक लफ्ज़ अक्सर यूज़ होता है कि बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। अब वो बाय बॉक्स सप्रेस्ड का मतलब क्या है? बाय बॉक्स सप्रेस्ड का मतलब ये है कि देखिए, हमने बात ये की थी कि बाय बॉक्स ये होता है कि जब आप लिस्टिंग ओपन करते हैं तो आपकी लिस्टिंग के राइट साइड पे एक बॉक्स बना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि ये वाला सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इस प्राइस पे सेल कर रहा है, और इसकी जो शिपिंग है वो ये ब्रांड खुद कर रहा है या अमेज़ॉन कर रहा है। अच्छा, बाज़ू का ये होता है कि जब आप वो लिस्टिंग खोलते हैं ना, तो वहाँ पर आपको इस किस्म का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि ये कौन सेल कर रहा है, ये किस प्राइस पे सेल हो रही है, इसकी फुलफिलमेंट कौन कर रहा है। आपको कोई डाटा नज़र नहीं आता राइट हैंड साइड पे। और आपके राइट हैंड साइड पे ना सिंपली एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। सी ऑल बाइंग ऑप्शंस का मतलब ये है कि वहाँ पे आप उस टैब को जब क्लिक करते हैं ना, मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाती भी हूँ, जब हम आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपको ना तमाम सेलर्स की डिटेल दे देता है कि लाइक इसमें ये वाला सेलर है, इसके स्टोर का ये नाम है, ये इस प्राइस पे सेल कर रहा है। मतलब उसकी जो भी डिटेल्स आपको बाय बॉक्स में होती है ना, वो डिटेल्स, बट यू हैव टू फाइंड आउट दोज डिटेल्स। आपने उसको खोलना है और आप वहाँ पर चेक करेंगे कि यार ये कौन सा सेलर है जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इसकी प्राइस क्या है, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, और फिर आप उसमें से उन सेलर्स में से आप जिसको चूज़ करेंगे आप वहाँ से उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। तो आप बेसिकली, पहले क्या था कि अमेज़ॉन आपको सिंपली एक सेलर का ऑप्शन दे रहा था कि आप इस सेलर से बाय कर लें। अब आपको अमेज़ॉन तमाम सेलर्स आपके पास सामने हैं और आप उनमें से जिसको मर्जी है चूज़ कर लें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का ख्याल करने वाला है कि अगर आप एक न्यू सेलर हैं या आपका क्लाइंट एक न्यू सेलर है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसको आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और उसके पास ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, तो फिर आपको बाय बॉक्स सप्रेशन वाली प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर आएगा और वो लिस्टिंग खोलेगा तो डेफिनेटली वो दो तीन चीज़ों को बड़ा गौर से देखेगा। ये पहली चीज़ ये देखेगा कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। दूसरी चीज़ ये देखेगा कि इस प्रोडक्ट के या जो सेलर भी इसको फुलफ़िल कर रहा है उस सेलर के रिव्यूज़ क्या हैं। तीसरी चीज़ वो ये देखेगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये कितने टाइम में मुझे मिल जाएगी, इसकी डिलीवरी डेट क्या है जो वहाँ पे मेंशन होती है। सो अगर आप एक न्यू सेलर हैं और आपके पास रिव्यूज़ नहीं हैं और आपकी प्राइस मिनिमम है, आपको ये लगता है कि आपकी सोर्स प्राइस इतनी है और आप अपनी सारी कॉस्ट डाल के मिनिमम प्राइस पे सेल कर सकते हैं, जो बाकी सेलर्स हैं उससे कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं, तब ये रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन और डिलीवरी तो डेफिनेटली अगर आप FBA कर रहे हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो अमेज़ॉन ने खुद करना है। और वो अमेज़ॉन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनको देख रहा होता है, लाइक वेदर कंडीशन देख रहा होता है, ये देख रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन से वेयर हाउस में पड़ी हुई है, उस प्रोडक्ट की शिपिंग में वैसे भी मतलब उसका जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी शिपिंग में टाइम लग सकता है। सो ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए अमेज़ॉन वहाँ पे एक टाइम फ्रेम दे रहा होता है कस्टमर को कि ये इस डेट से इस डेट के दरमियान आपको पहुँच जाएगी, आप तक मिल जाएगी। सो अगर एक ऐसा सेलर है जिसके पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और उसकी प्राइस भी ठीक है, तो वो बाय बॉक्स सप्रेस्ड वाली प्रोडक्ट की तरफ जाने में देयर इज़ नो इशू, आप जा सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक न्यू सेलर है जिसकी प्राइस मिनिमम नहीं हो सकती और उसके पास रिव्यूज़ भी नहीं हैं, और आप इस बात का, अदरवाइज़ तो ये है ना कि देखिए हमने पहले बात की थी कि बाज़ का ये होता है कि आप इस ख्याल से उस प्रोडक्ट में चले जाते हैं कि ये बाय बॉक्स रोटेट करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। जो बाय बॉक्स रोटेट कर रहा होता है ना, तो भले आपकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है बट यू कैन गेट द बाय बॉक्स। इस वाले केस में बाय बॉक्स तो रोटेट ही नहीं कर रहा ना, बाय बॉक्स तो सप्रेस्ड है, बाय बॉक्स तो एक साइड पे हुआ पड़ा है, आपने अपनी कस्टमर अपनी मर्जी से आके चूज़ करेगा। सो यू शुड नॉट गो इन सच प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बाय बॉक्स रोटेट नहीं करेगा, आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपकी प्राइस कम नहीं है। सो डोंट गो फॉर सच प्रोडक्ट्स। मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड कैसे होगा, कैसे जब आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो प्रोडक्ट है इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। अच्छा, हम सप्रेस लिस्टिंग की बातें कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि सप्रेस लिस्टिंग होती है, वो मैंने आपके यहाँ पे खोल के रखी हुई है। लाइक दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि यहाँ मैंने खोली। और इस प्रोडक्ट का अगर आप यहाँ पे देखिए, जिस तरह मैं आपसे कह रही थी ना कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं amazon.com खोलती हूँ सिंपल, तो मैं यहाँ से कोई भी एक लिस्टिंग ओपन कर लेती हूँ, लाइक दिस वन क्रिसमस रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, ये मेरे पास राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसे हम कहते हैं ये बाय बॉक्स है। इस बाय बॉक्स में हमें ये पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस 12.99 है। ये सोल्ड, ये वाला एक स्टोर है हैंडी लॉन्ड्री वाला, ये सेल कर रहा है और इसको शिप कर रहा है, शिप फ्रॉम अमेज़न, ठीक है। और ये आपको ये भी यहाँ पर कहीं पे दे रहा होगा कि ये आपकी फास्टेस्ट डिलीवरी 12 जनवरी तक है, और अगर आप फ्री डिलीवरी चाह रहे हैं तो 15 जनवरी तक ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, दिस इज नोन एज द बाय बॉक्स। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल रहा है कि राइट नाउ ये वाला जो सेलर है इसके पास बाय बॉक्स है, और इसके अलावा ये जो बाकी दो सेलर्स हैं, यहाँ पर जो मेरे पास ये वाला डाटा है, ये जो दूसरा सेलर है, इसके पास अभी ये बाय बॉक्स नहीं है। ये वेट कर रहा है कि जब बाय बॉक्स रोटेट करेगा तो फिर इसके पास आ जाएगा। यहाँ पर तो सिर्फ दो सेलर्स हैं, अदरवाइज ये कि प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा सेलर्स। यहाँ पे जब आप इस प्रोडक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास उस तरह का कोई बॉक्स नहीं है, ठीक है। पहली बात ये चीज चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर आपका जो कोड है वो यूएसए का जिप कोड लगा हुआ है, वो यूएस का ही है, आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क का है।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। व्हेन आई विल क्लिक दिस, तो ये देखिए मुझे तमाम सेलर्स का डाटा दे देगा कि ये बियर क्रीक वाले सेल कर रहे हैं 49 पे, इनके पास इनकी जो ये रिसेंटली बस अभी इन्होंने लॉन्च किया है और उनकी प्राइस लोएस्ट है। दूसरा ये एक प्रोडक्ट, ये एक सेलर है जिसके पास 6 रेटिंग्स है, ये 49 पे सेल कर रहा है, इसकी शिपिंग ये 20 से 26 तक आपको मिलेगा। ये अगर आप यहाँ से ऑर्डर करते हैं तो ये 17 से 19 के दरमियान आपको मिल जाएगा। ये 43.50 का कर रहा है और ये आपको स्टेट्स के दौरान मिल जाएगा। ये इसका सेलर है, ये इसकी रेटिंग्स है। इसी तरीके से ये सारा डाटा आपके पास आ रहा है। नाउ दैट्स अप टू यू कि आप इसमें से जिस सेलर को आप चूज करेंगे, आप उसको ऐड टू कार्ट करेंगे और ये ऑर्डर उस सेलर के पास चला जाएगा। जब बाय बॉक्स होता है ना, जिस तरीके से इस प्रोडक्ट में मैं कहती हूँ कि ये बाय बॉक्स है, तो आप डायरेक्टली जो भी कस्टमर आता है वो क्या करता है, वो यहाँ से देखता है कि यार ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है, तो वो यहाँ से सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेता है। उसका बिल्कुल ये कंसर्न नहीं होता कि ये कौन सा सेलर है, उसके कितने रिव्यूज है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तकरीबन 98-99% चांसेस जो होते हैं कि जो भी जिसके पास बाय बॉक्स है उसी से बाय कर लेगा, वो बाकी सेलर्स को खोल के देखेगा भी नहीं। लेकिन जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है ना, तो फिर वो ये क्या करता है कि वो ये तमाम सेलर्स का डाटा देखता है कि क्या जिसके पास है, मतलब जिससे भी वो बाय कर रहा है, उसकी प्राइस कम होनी चाहिए, उसकी रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, उसका डिलीवरी टाइम ठीक होना चाहिए। तो फिर वही बात दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप नए सेलर हैं, सो देन यू शुड नॉट गो विद द प्रोडक्ट्स जो कि जिनका बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है। रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यही बात आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। लाइक मैं वापस गई, मैंने इसका यहाँ से एसएन कॉपी किया। ये देखिएगा बी से स्टार्ट होता है मोस्टली, और ये आपके पास एसएन होता है इस प्रोडक्ट का। अगर आप यहाँ नीचे इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं गई उस पे कीपा पे, लॉगिन मैंने कर लिया है। प्रोडक्ट व्यूअर पे गई, मैंने यहाँ से इसको ये कीपा हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग में भी। ये मैं इस प्रोडक्ट पे चली गई, मैंने इस प्रोडक्ट को खोला। मैं इसका फिलहाल बाकी कोई डाटा नहीं देख रही, इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री नहीं देख रही, इस प्रोडक्ट का कोई और डाटा नहीं देख रही। मैं सिर्फ इसमें डाटा में जाके इसको आपको सप्रेस्ड बाय बॉक्स दिखाना चाह रही हूँ, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाके। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ना बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आपको ये मिल रहा है कि 9 days अगो द बाय बॉक्स वाज विद अमेजॉन, 13 days अगो किचन कनेक्शन के पास था, 27 days अगो ऑलवेज क्वालिटी के पास था। अब भी किसी के पास भी नहीं है। अगर आप इस प्रोडक्ट का उठा के देखें ना, लाइक मैं इसी प्रोडक्ट को खोलती हूँ, दोबारा की पर लॉग इन कर लेती हूँ ताकि दोनों का डाटा जरा कहीं पड़ा रहे, अगर ये मुमकिन होता है तो। डाटा प्रोडक्ट व्यूअर में आपको दोनों का डाटा दिखा देती हूँ कि जब यहाँ पर होगा ना तो इसमें लिखा हुआ आ रहा होगा कि जस्ट नाउ किसके पास है। मैं इस प्रोडक्ट में गई, मैं इस प्रोडक्ट के डाटा पे गई, मैंने इसके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स खोले। जब मैंने यहाँ से खोला ना तो ये देखें, ये पता चल रहा है कि इस टाइम पे जस्ट नाउ, लास्ट वन की जगह पे जस्ट नाउ लिखा हुआ है, जबकि जब हम इसमें जा रहे थे तो यहाँ पर ऐसा कोई डाटा नहीं था, ठीक है। तो जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है ना तो आपको यहाँ दोनों चीजों से पता चल जाता है, लिस्टिंग से भी पता चल जाता है कि ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, और यहाँ से कीपा से भी डाटा से पता चल जाता है कि ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप एक न्यू सेलर हैं देन आपको इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर न्यू सेलर है और इवन देन लेट्स सपोज के यार प्रोडक्ट की सेल्स बहुत अच्छी हैं या प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, ये बहुत अच्छी ऑफर में मिल रहा है एंड यू वांट टू गो विद दैट प्रोडक्ट, देन कीप इन माइंड कि यार फिर आपको सिर्फ एक ही सिनेरियो बनता है कि आपकी प्राइस मिनिमम होनी चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि जो पुराने सेलर्स होते हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं, मोस्टली वो जो बाय कर रहे होते हैं, वो चूंकि बल्क में बाय कर रहे होते हैं तो उनकी प्राइसेस कम होती है, कॉस्ट प्राइस उनकी कम होती है। और वो पुराने बायर्स होते हैं, मतलब जो ब्रांड से या चूंकि पुराने होलसेलर्स होते हैं तो वो पहले से बाय कर रहे होते हैं, तो उनकी प्राइस मोस्टली उन्हें पिछली प्राइसेस पे मिल रहा होता है, आपको न्यू प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आपके पास इतना मार्जिन निकलता है ना, फिर तो आप इसमें जाएं। अगर बहुत अच्छी सेल है और बाकी सारी से बहुत अच्छी है तो देन आप प्राइस जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक नए सेलर हैं और आप मिनिमम प्राइस को भी मीट नहीं कर सकते, रिव्यूज तो आपके पास वैसे ही नहीं है, तो फिर आपको सप्रेस्ड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। थैंक यू जी।